मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। आशा करते कि आप लोग सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, मेरे वीडियो को जरूर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परम्यूटेशन का नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का ये फर्स्ट टॉपिक है, ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या होता है? सारे स्टूडेंट को पता है ये कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। और इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। ये दो बातें, कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। सिलेक्शन की जब भी बातें होंगी या चूजन की जब भी बातें होंगी, वो आपका क्या है? सिलेक्शन। C tends to, it is denoted by कैपिटल C। C का मतलब कॉम्बिनेशन, P का मतलब परमुटेशन, C मतलब C tends to कॉम्बिनेशन। जैसे P और A का मतलब क्या होता है? परमुटेशन। कहीं पर भी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में C लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है C का मतलब कॉम्बिनेशन, P का मतलब परमुटेशन। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। जब भी सिलेक्शन की बातें होंगी मतलब कॉम्बिनेशन की बातें, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर। इसमें क्रम काउंट नहीं होता है, इसमें सजावट नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कर ले आऊं। अब मैं आगे बात करता हूं, ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना है कैसे इसको लिखा जाता है, इसको पढ़ा क्या जाता है, ये भी समझनी है बातें। इसको पढ़ा जाता है NCR। NCR या इसी को लिखते हैं CNR। CNR इसी को ऐसे भी लिखा जाता है NR। ये कहलाता है भंडरवाल फॉर्म। भंडरवाल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। भंडरवाल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। ये सारे स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं, ये भंडरवाल फॉर्म होता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये NR, CNR, CN, R, ये ब्रैकेट NCR, ये लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स या नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या इसी का नाम है सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स out of n different things। ये इसको पढ़ा जाता है, सबको समझना है। जैसे NPR का मतलब होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। इसका मतलब सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब हमेशा ये दिमाग में रखना है, इसका मतलब सिलेक्शन होता है। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें। एक बात मैं यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देता हूँ। NCR ऐसे लिखा जाता है, NC और R को इस साइड डाउन करके ऐसे ये लिखना है। बहुत स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं NCR, ये लिखना गलत है। एक ही लाइन में नहीं लिखा गया, इसको थोड़ा ऊपर, बीच में, नीचे R, इस साइड। ये NCR लिखने का तरीका। पढ़ते क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें।
ये अब देखा जाए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है उसको समझनी है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, समझिए पहले बारीकी से बात को। देखिए कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों का वैल्यू सेम होता है कि क्या अनइक्वल होता है, ये सारी बातें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ एक एग्जांपल से। जैसे सपोज दैट एक अर्न है, अर्न मीन्स थैला, बैग, जो बोलिए। ए बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ बॉल। एग्जांपल देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ balls A B C, A, B, C, 3 तरह का बॉल है। जैसे एक अर्न है, ये अर्न है, इसमें 3 तरह का बॉल है। बॉल का नाम है ABC, ये बॉल है। दूसरा बॉल ये है, तीसरा बॉल ये है, इसका नाम है ABC। हमको 2 बॉल को निकालना है तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटीज को देखिए। पहला है AB, BA। दूसरा बॉल, 2 बॉल ही निकालना है, 2 ही बॉल को सेलेक्ट करना है, तो पहला होगा AB, BA, दूसरा होगा BC, CB, तीसरा होगा AC, CA। ये पॉसिबिलिटी है। हम 2 हाथ दे के 2 बॉल निकाल रहे हैं बैग से। तो अब देखना है AB और BA। यहाँ पर क्या है, AB और BA, इसमें क्या मतलब है, क्या समझना है इसमें। ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन को देखते हैं तो AB इज नॉट इक्वल टू BA। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे A, सेकंड पोजीशन पे B, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे B, सेकंड पोजीशन पे A। एट द सेम टाइम BC में फर्स्ट पोजीशन पे क्या है B, सेकंड पोजीशन पे क्या है C। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे क्या है C, सेकंड पोजीशन पे क्या है B। यहाँ पे क्या है फर्स्ट पोजीशन पे, इसको पोजीशन 1 A, सेकंड पोजीशन C, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे C, सेकंड पोजीशन पे A। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है। ड्यू टू पोजीशन AB इज नॉट इक्वल टू BA। आप लिख सकते हैं ड्यू टू पोजीशन मीन्स ड्यू टू अरेंजमेंट, ड्यू टू परमुटेशंस AB इज नॉट इक्वल टू BA। ड्यू टू परमुटेशन या अरेंजमेंट AB इज नॉट इक्वल टू BA। पोजीशन चेंज हुआ, परमुटेशन अलग अलग हो गया, काउंट हो गया, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज दैट 1 2 लेते हैं 2 1। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल 1 2, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 2 है। इसको यदि हम चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इज नॉट इक्वल टू 2 1। क्या कभी पढ़े हैं 12 इज इक्वल टू 21। तो ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन में चेंज होगा तो नंबर चेंज हो जाएगा, ये बातें हैं। तो ड्यू टू पोजीशन मीन्स ड्यू टू परमुटेशंस AB इज नॉट इक्वल टू BA, BC इज नॉट इक्वल टू CB और AC इज नॉट इक्वल टू CA। ये सारे स्टूडेंट को समझना है। ड्यू टू परमुटेशंस, ड्यू टू अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बोथ आर डिफरेंट। तो परमुटेशन का मतलब होता है कि 3 में से 2 का अरेंजमेंट, 3 बॉल में से 2 का अरेंजमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 बॉल में से 2 का अरेंजमेंट। इसका वैल्यू आपको पता है क्या होगा, 3 × 2 यानी 6। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अरेंजमेंट की बातें हो रही है, क्लियर। यानी 3p2, p मतलब परमुटेशन, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट। तो ये अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, AC और CA ये अनइक्वल हो गया, ये क्लियर हो गया। तो परमुटेशन की बात है तो 3p2 का वैल्यू हो गया 6। 3 बॉल में से 2 को निकाल के अरेंज करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 6। यह दिखाई भी दे रहा है, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ।
देर आर 6 अरेंजमेंट, 3p2 का वैल्यू हो गया 6। सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है, पहले इसको समझे और नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं ड्यू टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स इसको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात क्लियर हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर, इसमें ऑर्डर खाली देखना ड्यू टू कॉम्बिनेशन। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्यू टू कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें सारे स्टूडेंट समझे पहले बात को। ड्यू टू कॉम्बिनेशन, ड्यू टू कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर बी है। कहने का मतलब इस ग्रुप में जो एलिमेंट है वही सारा एलिमेंट इस ग्रुप में है। कहने का मतलब इसमें सचिन और गांगुली है तो इस ग्रुप में भी वही दो एलिमेंट है, इसको ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है कॉम्बिनेशन को। यानी ड्यू टू कॉम्बिनेशन मीन सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब देखना इस ग्रुप में जो एलिमेंट है वही ये सारे ग्रुप में एलिमेंट है, बोथ आर इक्वल। बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये दोनों भी इक्वल हो गया, और ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये भी इक्वल हो गया। सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, ये हुआ ड्यू टू कॉम्बिनेशन। ये हुआ परमुटेशन, परमुटेशन में क्रम चेंज हो गया तो ऑर्डर चेंज हो गया तो परमुटेशन काउंट हो गया, और इसमें ऑल आर इक्वल। तो यहां पर सिलेक्शन की बातें हो रही है, 3 बॉल में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों भी सेम हो गया, ये दोनों भी सेम हो गया। यानी कहने का मतलब, पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, ये हुआ 3 में से 2 का सिलेक्शन, इसका वैल्यू हो गया 3, ओनली 3। ये हुआ कॉम्बिनेशन, 3 बॉल में से 2 का सिलेक्शन, इसका वैल्यू हो गया 3। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। तो 3 में से 2 का अरेंजमेंट ये हो गया 6, 3 में से 2 का सिलेक्शन ये हो गया 3। तो अब यहां पर क्या बात है आप देख रहे हैं, पहले मैं इस एग्जांपल को हटा रहा हूं। तो यहां पर एक खास बात नोट करना है, ये आप भी देख रहे हैं एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, ड्यू टू परमुटेशन और ड्यू टू कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंसेस है, क्या रिलेशन है, वो मैं बता रहा हूं, पहले वो क्लियर होना है, बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट, यहां पर नोट करने वाली बात है कि 3C2 इज नॉट इक्वल टू 3P2। 3P2 का वैल्यू 6 और 3C2 का वैल्यू 3, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो 1 2 और ये 3, तो 3 में से 2 का सिलेक्शन 3 तरीके से। सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल टू 6, सिंपल सी बात। 3C2 का वैल्यू 3 निकला है, 3P2 का वैल्यू आपको पहले से पता है ये चीज। तो ये तब ये दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे भाई, तो कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना है। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखा जाए 3P2 3C2, इसको हम यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 3 और 3 इंटू 2 इसका वैल्यू 6, यानी 6 बराबर 3 इंटू 2। अच्छा 2 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2 इंटू 1 2। यानी कहने का मतलब क्या होता है भाई, 3P2 इज इक्वल टू 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2, तभी ये भरा इस दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। जैसे कि एग्जांपल और दे देते हैं, 5P3 ये हो जाएगा 5C3 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहां से देख रहे हैं कि 3P2 बराबर 3C2 इंटू 2 और 2 को लिख दिए फैक्टोरियल 2, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मीन 6।
यानी 5, एक दूसरा एग्जाम्पल दिए 5p3 इज इक्वल टू 5c3 इंटू फैक्टोरियल 3। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं, इस पर ध्यान से देखा जाए, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि बेसिक बात जानना बहुत जरूरी है कॉम्बिनेशन परमुटेशंस में। देखा जाए सारे स्टूडेंट, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एनपीआर और एनसीआर। इस दोनों में रिलेशन क्या होता है? अब आप भी बता सकते हैं, कोई सिंपल स्टूडेंट भी बता सकता है। देखिए रिलेशन क्या होता है, क्योंकि 3p2 बराबर 3c2 इंटू फैक्टोरियल 2, एक एग्जाम्पल और 5p3 इज इक्वल टू 5c3 इंटू फैक्टोरियल 3, यहां फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई होगा। देन एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, यहां आर है तो आर को फैक्टोरियल आर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सिमिलरली यहां पर जो एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने बताया है, ये होता है रिलेशन। अब मैं इसको हटा रहा हूं, तो यहां पर एक खास बात नोट करना है। क्या नोट करना है भाई? कि एनपीआर इज नॉट इक्वल टू एनसीआर। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कभी इक्वल नहीं होगा, तो होगा क्या? तो होगा क्या, यहां लिखा हुआ है एनपीआर, नोट करने वाली बात है, एनपीआर इज नेवर बी इक्वल टू एनसीआर। ये कभी ये हमेशा अनइक्वल होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, ये अरेंजमेंट है। इसको सेलेक्ट करना है, देन अरेंज करना है। तो रिलेशन क्या होता है? एनपीआर एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। अब इसी को क्या लिखते हैं? वन वे इंप्लीकेशन, एनसीआर एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर, ये रिलेशन होता है। एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर। सारे स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे। वी नो, हमको पता है द वैल्यू ऑफ एनपीआर फैक्टोरियल एन माइनस आर। एनपीआर के वैल्यू को पुट कीजिए, एनपीआर के वैल्यू को पुट कीजिए यहां पर, देन एनसीआर फैक्टोरियल एन माइनस आर बाय फैक्टोरियल आर। इट मीन्स फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये वैल्यू होता है एनसीआर का। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशंस है। ये रिलेशन है। अब देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखा जाए यहां पर, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, समझें। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला एनसीआर फैक्टोरियल एन माइनस आर। सबको समझ में आ रही है कहां से आया फार्मूला? इसमें भी दो तीन बातें। पहला कंडीशन क्या है? एन जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये जो है, जब भी कोई भी चीज़ का नंबरिंग करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नंबरिंग होता है वो नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। दूसरी बात, आर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स, तभी ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। तीसरी बात, आर का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल, लेस देन इक्वल टू एन होना चाहिए। ये तीन बातें। और एक बात,
द वैल्यू ऑफ NPR ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। जब ये सब कंडीशन डिफाइंड होगा, जब ये सब, तो इसका वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ NCR ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स। बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर होगा, छोटा भी होगा, लेकिन जब भी होगा तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये R बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इसी को हम लोग भंडरवाल फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, NR। भंडरवाल फॉर्म एक मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री में भी डेफिनेशन दिया और कॉम्बिनेशन में अपना नाम दे दिया NR, भंडरवाल फॉर्म। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, उस पर ध्यान दिया जाए। सारे स्टूडेंट देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ NPR। NCR क्या होता है? पहले फार्मूला लिख लें, फैक्टोरियल n बाय n माइनस r। अब इसमें केस फर्स्ट, केस 1, इसमें पुट कीजिए r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब नो कॉम्बिनेशन या नो सिलेक्शन, जो पढ़िए NC0 आप आसानी से निकाल सकते हैं। r का वैल्यू 0 पुट करना है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 1 इंटू फैक्टोरियल n, कैंसिल, क्या बच गया भाई? 1। NC0 का वैल्यू 1। सबको समझ में आ रही है। इस पर हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दे देते हैं कि कभी आपको फॉर फ्यूचर परेशानी नहीं होगी। हमारे पास 5 सेट है, 5 में से 5 सेट में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, सबको डिस्कार्ड कर देना है। तो वो भी तरीका है, सबको छोड़ दिया भाई एक तरीके से। हाउ मेनी वेज? 1 वेज। तो कहने का मतलब 5C0 का वैल्यू 1, 10C0 का वैल्यू 1, 3C0 का वैल्यू 1, 100C0 का वैल्यू 1 होगा। ये सारे स्टूडेंट, क्यों? वाई? क्योंकि NC0 का वैल्यू क्या होता है भाई? 1 होता है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। जब भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, यहां फार्मूला में पुट करना है कि इसमें पुट कीजिए r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, सॉरी, r इज इक्वल टू 1। तो n में से 1 का सिलेक्शन, इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ 1 थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n में से 1 का सिलेक्शन फार्मूला में पुट किया जाए, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 n माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, कैंसिल, n तरीके से। इसका मतलब n में से 1 का सिलेक्शन n तरीके से कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट समझ में आ रहा है कैसे फार्मूला डिराइव किया? तो इस फार्मूला से ये n में से 1 का सिलेक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास 5 शर्ट है या 5 ट्राउजर है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से करेंगे भाई? चलो ये पसंद नहीं है, चलो ये पसंद नहीं है, चलो ये पसंद नहीं है। तो हम इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? देयर आर 5 वेज। ठीक है, तो 5 में से n में से 1 का सिलेक्शन। इस पर एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल, 5C1 5, 10C1 10, 100C1 100। ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है कि किस तरीके से मैं इसका निकाल सकता हूं। तो हमेशा याद रखना है कि 5C1 का वैल्यू 5, क्योंकि वाई? वेयर NC1 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, देखा जाए, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं।
सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी। वीडियो को रोक के इसका उतार भी सकते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में सीखना है। इसी फार्मूला में मैं पुट कर देता हूँ R इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2, तो ये NC2, इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n में से 2 का सिलेक्शन, फैक्टोरियल n माइनस 2, जहां जहां पे R है उसके पोजीशन पे हमको 2 पुट करना है। तो अब देखिए फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 n माइनस 2, पहले साफ साफ आपको लिख के दिखा रहा है, ये बड़ा फैक्टोरियल है, ये इससे निकल सकता है कैसे, n इंटू एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, इसको रहने दीजिए फैक्टोरियल के फॉर्म, इंटू ये और ये कैंसिल, क्या बच गया, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, n में से 2 का सिलेक्शन। और याद रखने का तरीका, n में से 2 का सिलेक्शन n इंटू एन माइनस 1, घटते हुए 2 फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल 5 में से 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं भाई, देखिए 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 2, 20 बाई 2, 10। 5 में से 2 का सिलेक्शन हम, हाउ मेनी वेज, देयर आर 10 वेज। एक एग्जाम्पल और 3C2, n का वैल्यू 3, 3 इंटू 2 बाई फैक्टोरियल 2, 3 इंटू 2 बाई 2, ये हो गया 6। हाउ मेनी वेज, देयर आर 6 वेज। 3 में से 2 का सिलेक्शन कितने तरीके से, 6 वेज से। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। एक एग्जाम्पल और 21C2, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 बाय फैक्टोरियल 2, 21 फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, 10, 210। ये सारे स्टूडेंट 3 एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं समझ के। R का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो NC2 का वैल्यू n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें विथ एग्जाम्पल। अब मैं इसको हटा रहा हूं। इसी में पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, पुट R इज इक्वल टू 3। इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन थ्री थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला में आना है, NC3 फैक्टोरियल n माइनस 3। इसी को लिखा जाता है क्या भाई, देखिए इसी को सॉल्व करेंगे तो इससे ये निकल सकता है n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, फैक्टोरियल 3 n माइनस 3, कैंसिल, तो ये हो गया n माइनस 1, n माइनस 2, फैक्टोरियल 3। इसी को सॉल्व करके लिखा जाता है, कोई कंफ्यूजन में आने की बात नहीं। n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। तो याद रखने का तरीका, NC3 और NP3 में क्या होता था, NP3 में याद कीजिए, NP3 सीधा मल्टीप्लाई करते थे n इंटू एन माइनस 2, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये NP3 है। NC3 में क्या करते हैं, इतना डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है NCR इज इक्वल टू NPR डिवाइडेड बाय फैक्ट, इसीलिए इसको फैक्टोरियल में ही रहने देते हैं। ये पहले से पता है सब।
अब यदि आपको निकालना है NC4 तो आप आसानी से बता सकते हैं फैक्टोरियल n-4, इसी को लिखा जाएगा n इंटू घटते हुए 4 फैक्टर, फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में n इंटू n-1 2 फैक्टर, n-2 n-3 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सारे स्टूडेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आसान है, समझने की बातें हैं, किस तरीके से निकालेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। अब देखा जाए नेक्स्ट, n में से 5 का सिलेक्शन। अब आप आसानी से बता सकते हैं NC5 क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 5 n-5, इसी को लिखा जाएगा n-1 n-2, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर, फिफ्थ फैक्टर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। इसी को सॉल्व करके लिखा गया है, कोई कंफ्यूजन में नहीं आनी है। इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं n5 या NC5 या इसी को लिखेंगे CN5। ये इसका वैल्यू ये लिखिए वंडरवाल फॉर्म या NC5, इसको P नहीं पढ़ना है, इस तरह का ब्रैकेट कहीं भी दिया रहेगा कंपटीशन में। n में से 5 का सिलेक्शन CN5, इसका वैल्यू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल 5 n-5, और इसी को सॉल्व करके ये n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, समझें। अब इसमें यदि हम r का वैल्यू 5 पुट किए तो ये आ गया, r का वैल्यू 6, ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-6। डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 फैक्टर, फर्स्ट n से स्टार्ट करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6। समझ में आ रही होगी सबको, आशा करते हैं सारे बच्चे एंजॉय कर रहे होंगे। एग्जाम्पल को जरूर देखना है कि किस तरीके से सवाल में लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो फार्मूला जानना है, रिलेशन क्या होता है, थ्योरम पता होना चाहिए, थ्योरम के बाद फार्मूला कहाँ से आया है, बेसिक बात, उसके बाद सवाल में किस तरीके से लगाया जाए, ये 3 बात आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। किस किस सवाल में किस किस तरीके से फार्मूला लगाया जाएगा, ये 2-3 बात आपको क्लियर होगा तो दुनिया का कोई भी सवाल बना दीजिएगा। तो इसको पहले सारे स्टूडेंट समझ के नोट कराएं। अब इसमें फार्मूला में पुट करते हैं लास्ट में, देखा जाए सारे स्टूडेंट, इस फॉर्मूला में पुट करते हैं R = N, इसका मतलब NCN, इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब टोटल का सिलेक्शन टेकन ऑल एट ए टाइम, ये होता है सिलेक्शन टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब टोटल का सिलेक्शन। जैसे देखिए इसका वैल्यू, तो इसमें R का वैल्यू तो क्या होगा, NCN या NN या CNN, ये लिखिए चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, इसका वैल्यू क्या हो गया, फैक्टोरियल n, R के पोजीशन पे n पुट करना है, n-n,
n माइनस आर, आर का वैल्यू n, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है भाई 1, यानी फैक्टोरियल n इंटू 1 कैंसिल 1, NCn का वैल्यू क्या हो गया 1। हमारे पास 5 शर्ट है, पांचों को सेलेक्ट कर लिए, एक साथ उठा लिए, कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज, 1 वेज। हमारे पास 10 बुक है, टोटल को सेलेक्ट करना है, 10 बुक को सेलेक्ट करना है तो टोटल को सेलेक्ट कर लिए, तो 10 में से 10 का सिलेक्शन 1 तरीके से। इस पर न्यूमेरिकल एग्जांपल, जैसे 5 में से 5 का सिलेक्शन 1 वेज, 10 में से 10 का सिलेक्शन 1 वेज, 100 में से 100 का सिलेक्शन 1 वेज, 1000 में से 1000 का सिलेक्शन कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज, चूंकि NCn का वैल्यू क्या होता है भाई 1 होता है। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें, और नीचे ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, अब ये फार्मूला डिराइव करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया क्या होता है वैल्यू, ये सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। तो ये चीज आपका आया कहां से, तो ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, सारे स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसमें आपको ये पता चल गया कि परमुटेशन किसे बोलते हैं, कॉम्बिनेशन क्या ऐसे किसे बोलते हैं, और इसके वैल्यू को किस तरीके से निकाला जाता है, आर का वैल्यू क्या होगा, एन क्या है, एनसीआर का वैल्यू क्या होगा। सब में देख रहे हैं कि आप पॉजिटिव इंटीजर सारा है, नेचुरल नंबर, चाहे 5C5 का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है तो नेचुरल नंबर है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैंने बताया है। इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा तो इस पर बारे में मोर डिटेल चर्चा होगा। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है, मेरा चैनल यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।